तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हो गया आपके पास, कौन सा पढ़ा था हमने भाइयों? यूज स्टेट हुक, ये पढ़ा था हमने, ठीक हो गया। तो बताए भाई यूज स्टेट हुक क्या होता है, क्या करता है? स्टेट को मैनेज करता है। किसकी स्टेट को मैनेज करता है भाई? हम्म, जिससे पूछो तो वही बताएगा। ओके, अच्छा भाई आप बताएं, सबसे लास्ट में व्हाइट शर्ट के बराबर कोड देखें, मुझे पता है लाइन नंबर 9 पे क्या आ रहा होगा। ढूंढ करो ये, अब ठीक है, नजर आ रहा है? मुझे पता है इस लाइन के अंदर क्या प्रिंट होके आ रहा होगा, है खाली आ रहा है, ऊपर से ही चेक करें। सादिक बोला था ना, खाली बोला उसने, क्यों खाली है? सादिक आ रहा होगा भाई, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? सादिक है, ठीक है भाई। हाँ भाई उसने, बताओ भाई इसका आउटपुट क्या आएगा अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो? मुझे पता था, फिर से देखें भाई, क्या आएगा भाई? क्यों? क्योंकि हमने, मैंने हैंडल, लाजमी जाहिर सी बात है, मैंने इसलिए बनाया था कि आप लोग इसको देखें, इसको देखें ही नहीं, जहाँ पर वो फंक्शन ट्रिगर होगा, सही भाई? तो क्या है यहाँ पर? सॉरी, ये देखे ना, ये क्या होगा है? नहीं ना, हम डायरेक्ट स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। ये देखें, ये भी हमने एक फंक्शन बनाया ना, और ये भी हमने डायरेक्ट कॉल बैक बना दिया, तो हमने तो दोनों तरीके से देखा था ना, इससे भी देखा था, इससे भी देखा था। हम स्टेट को इस तरह भी डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं और इस तरह भी अपडेट कर सकते हैं, ऐसा ही भाई, भूल गए? ठीक है, हाँ अगर आप चाहते हैं कि भाई हैंडल सबमिट, तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। मैनेज द स्टेट इन योर एप्लीकेशन, बस। जाहिर सी बात है, यूज स्टेट क्या क्या पूछेगा आपसे, यूज स्टेट के सवाल होते हैं भाई, सिंपल आपने बताया, यूज स्टेट एक हुक है, रिएक्ट का जो है क्या करता है, आपकी स्टेट को मैनेज करता है। मैनेज किस तरह करता है कि उसकी इनिशियल वैल्यू होती है, और अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो उसके बाद एक और फंक्शन होता है जो क्या करता है, आपको इनिशियल वैल्यू को अपडेट करता है, सिंपल। और क्या बताएंगे? खैर ये तो हमारा काम हो गया, अब चलते हैं भाई, बताओ भाई तुम्हारी एपीआई का नाम? ये भाई जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सही है, बीच में किसी ने नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ पर एक पेज बना रहा हूँ, प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स, ठीक है, आई एफ सी, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, सिंपल मैंने कॉन्स्ट कॉन्स्ट फेच डेटा। अच्छा मुझे बताएं कि हमने कौन कौन से मेथड पढ़े एपीआई से डेटा को फेच करने के लिए? हाँ भाई, एक्सियोस और फेच। मैं इसको कर देता हूँ एसिक, और यहाँ क्या पास करूँ, ट्राई
और एक क्या पास करूंगा, कैच, यहाँ क्या आएगा आपका एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर आ जाएगा। ओके भाई, हाँ नस बताओ क्या करूँ, मुझे एपीआई फैच करनी है डायरेक्ट कमेंट आप अवेट आगे अवेट सॉरी, हम ये कर सकते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, डेटा इक्वल्स टू क्या करूँ भाई, फैच, और फैच क्या पास कर दूंगा मैं, अपना यूआरएल पास कर, सही है भाई। अवेट कहाँ लगाऊंगा भाई, फैच से पहले, ठीक है भाई। ये बताओ जैसे में कन्वर्टेड है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, करना कन्वर्टेड है, हम कर देते हैं भाई कंसोल डॉट लॉग डेटा, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो फैच डेटा है ओनली वन टाइम रन हो, तो मैं क्या करूंगा, एक मिनट उदयफा तुम बताओ, मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरा फैच डेटा का फंक्शन है ओनली वन टाइम रन हो, क्या करूंगा, क्या स्ट्रेटजी यूज करूंगा, हाँ भाई उदयफा, बताओ, उदयफा नाम है ना, फरहान बताओ, क्या कर रहे हैं यार, बेसिक बेसिक क्लियर नहीं हो रहे, पढ़ नहीं रहे, हाँ भाई खालिद तुम बताओ, यूज इफेक्ट में यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कॉल बैक लेता है हमसे ये, और सेकंड आर्गुमेंट क्या लेता है आपसे, डिपेंडेंसी, अगर मुझे एक बार कॉल करना है तो क्या करूंगा, एमटी है, और यहाँ मैं क्या कॉल कर दूंगा, जी, आपने कहा डायरेक्ट मिलेगा, पहले देखते डेटा में क्या आ रहा है, सही है। अभी हमने क्या किया, सिंपल एक एपीआई को हिट किया है, जो एक कौन सी एपीआई, गेट की एपीआई, इसकी एपीआई वैल्यू कैसे पता चला, क्योंकि अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो जब मैंने टारगेट किया, ये मेरा बेस यूआरएल होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका बेस यूआरएल होता है, हर एपीआई का बेस यूआरएल होता है। अब उसके स्लैश के बाद जो आपके पास आ रहा होता है ना, वो बता रहा होता है कि एपीआई आपकी गेट की है, ठीक है, किस चीज की है, तो जैसे स्लैश मनचाइज किया मैंने, तो मतलब सारा डेटा आएगा मेरे पास, पोस्ट होगा तो इसका एक अलग राउट होगा जिससे पता चल रहा होगा भाई यहाँ पर डेटा को हमें क्या करना है, पोस्ट करना है, ठीक है। तो अब जैसे मनचाइज मैंने इसको टारगेट किया, तो मुझे क्या मिल गया, एक स्टेटस मिल गया, और उसके अंदर क्या मिल गया, डेटा। तो जब इसको हम चेक करेंगे तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मिल रहा होगा, स्टेटस की मिल रही होगी, और एक डेटा की मिल रही होगी, डेटा के अंदर क्या होगा, पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, चेक कर, जी, किस एरे के अंदर, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पर नंबर नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पर आप स्टेट बताते हैं, डिपेंडेंसी स्टेट की, भाई अगर मेरी स्टेट 1 है, ये सेटिस्फाई हो तो मेरा यूजर फ्लैग चले, मेरी स्टेट 2 है, मतलब अगर ये स्टेट्स मेरी चेंज होगी कंपोनेंट के अंदर, तो मेरा क्या होगा, यूजर फ्लैग के अंदर जो फ्लैश डेटा मौजूद है ये रैंडम होगा, सही है भाई। अभी हमारे पास कोई ऐसी ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है, हम उसको वैसे ही रखें, ठीक है भाई। अच्छा क्यों रैंडम नहीं हो रहा भाई, जिससे पूछूंगा वो बताए, चलो भाई उसके बाद तुम बताओ, डेटा क्यों नहीं आया, ये कंसोल क्यों नहीं आया, ये वाला, ये मेरा ऐप का कंपोनेंट है, क्यों नहीं आया, किसको बोल लिख दिया, क्या हुआ, प्रोडक्ट डॉट जेएस को अपने खोल ली, ठीक है भाई, चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं, क्या है आपके पास, एक रिस्पॉन्स आया, ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर हेडर आ रहा है, यूआरएल आ रहा है, ठीक है, मतलब हमें ट्रू मिल गया, मतलब डेटा मिल चुका है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, हाँ भाई लड़के, डेटा डॉट, ओके, डेटा डॉट डेटा,
तो डेटा नहीं ना, क्या करें भाई? है जैसे में कन्वर्ट करें, चले भाई। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू डेटा डॉट जेसन, सही भाई। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, अब चेक करते हैं। ओके, अभी पेंडिंग प्रॉमिस है क्यों भाई? हम एक काम करते हैं, अवेट लगा के, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं भाई, सक्सेस, ठीक है भाई। देखो क्या किया यहाँ पर हमने, हमने एपीआई का यूआरएल हिट किया, देन हमने उसको, हमें डेटा तो मिल चुका था, मतलब ओके की रिपोर्ट थी कि आपका स्टेटस ट्रू है, आपकी एपीआई हिट हो चुकी है, आपको डेटा मिल गया। मगर जो डेटा आपको मिल रहा था वो एक रॉ फॉर्मेट में मिल रहा था, तो हमने क्या किया, उसको डेटा डॉट जेसन करके उसको कन्वर्ट किया। अब क्या हो रहा था कि पहले वो आपको कुछ नहीं दे रहा था, क्योंकि आपकी ये लाइन चलने से पहले ये लाइन चल रही थी, तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था, आपको स्टेटस पेंडिंग में मिल रहा था। तो जैसे हमने अवेट लगाया और उसको कन्वर्ट किया, तो रिस्पांस में हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, दो की आ रही थी, हमने यही बात की थी। एक क्या है, स्टेटस है, और दूसरा क्या है, डेटा है। यही मिल रहा है ना भाई हमें। अब हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाइयों, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे इस डेटा को यहाँ पर रेंडर करवाना है, यहाँ पर, यहाँ रेंडर करवाना है, सही है भाई। जितना मेरा डेटा आ रहा है उसको यहाँ पर रेंडर करवाना है, सिवाय सिर्फ एक इमेज रेंडर करवा देते हैं भाई, कुछ नहीं करवाना, सही है भाई। तो बताओ भाई, कौन है, आप बताएं। अगर फॉर एग्जांपल ये रिस्पांस मुझे यहाँ मिल रहा है, मतलब इस रिस्पांस डॉट जेसन, और मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू रिस्पांस डॉट डेटा, मुझे यहाँ सारा डेटा मिल रहा है, जितना भी डेटा पूरा एनएफ ऑब्जेक्ट है मुझे यहाँ मिल रहा है। अब मुझे इसके ऊपर, ठीक है, मुझे इसके ऊपर यहाँ पर मैप चला रहा है, मैं यहाँ आया ऑल डेटा डॉट मैप आइटम्स, मैंने यहाँ कर दिया रिटर्न, और रिटर्न के अंदर क्या पास कर दिया, मतलब टाइम में मैं पी पास कर देता हूँ, इसके अंदर टाइटल होगा कुछ भी, सही है, मैं यहाँ पास कर देता हूँ आइटम, सही है भाई। और यहाँ में क्या पास है, की आइटम, समझो आईडी आ रही है, आइटम डॉट आईडी, ठीक है भाई। मुझे ये बताएं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, आप बताएं क्या करना चाहिए मुझे, सॉरी, बिल्कुल नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हाँ भाई आप बताएं क्या करेंगे। नहीं, डेटा तो मुझे मिल चुका है, ठीक है, यहाँ डेटा मिल चुका है, मुझे इसको यहाँ यूटिलाइज करना है। ये यहाँ यूज नहीं हो पा रहा, क्योंकि भाई फेच डेटा एक लोकल स्कोप के अंदर मौजूद है, हम इसको बाहर इस रिटर्न के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बताएं भाई क्या करेंगे, अब्दुल कादिर भाई आप बताएं। सही है, हम क्या बना लेते हैं भाई, यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट्स, सही है भाई। और क्या कर लेते हैं भाई, यूज स्टेट, हमें पता है हमें मैप चलाना है, तो इनिशियल वैल्यू हमें कुछ ना कुछ तो रखनी पड़ेगी, तो हम क्या रखेंगे, ऐड, ऐड नहीं है क्या, हम इंडेक्स पास करते हैं, आईडी नहीं है, बड़ी बात है, तो मैच कैसे कराओगे, क्रिकेट बनेगा तो, ठीक, देख लेना, मसला नहीं है, टाइटल से कोई कुछ ना कोई यूनिक की आ रही होगी, देख लेंगे, सही है भाई। तो भाई प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट्स, अब सेट प्रोडक्ट्स कहाँ शो कर रहा हूँ बताएगा कोई मुझे, हाँ भाई आप बताओ। हाँ, प्रोडक्ट सेट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या कहीं और है, कहाँ कर रहा हूँ बताया ना। हम्म, कहाँ, यार क्या कर रहे हैं आप लोग, बेसिक बेसिक क्लियर नहीं है। रेडेक्स में तो फिर आप भोगला देंगे, रेडेक्स में यही काम होगा, स्टेट सेट करनी पड़ेगी, रिमूव होगा, ऐड होगा, फिर क्या करेंगे आप। हाँ भाई बताओ, क्या हो गया यार आप लोग को? ये सेट हो गया, ये करो, सही है भाई, एपीआई से रिस्पांस या डेटा सेट करवा दिया,
आप प्रोडक्ट के ऊपर क्या चला देंगे, मैप चला देंगे, सिंपल। सही है भाई। अब फिल्टर करना होगा तो फिल्टर भी आप यही करेंगे जिस तरह हमने लास्ट किया था। भाई जब आप कोड लिख रहे होते हैं ना, मेरी कान खोल के बात सुनना, जब कोड लिख रहे होते हैं तो उसका मतलब भी समझा करें कि मैं लिख क्या रहा हूँ, इसका फायदा क्या है। आप वैसे कोड लिखते रहेंगे, आप पता नहीं अच्छा यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो सिनेरियो थोड़ा उलट कर आएगा तो आप पागल हो जाएंगे, यार कैसे करें हम। अब यहाँ पर ये एक एपीआई है, अब यहाँ पर कोई और एपीआई होती है, उसके अंदर डेटा किसी और तरीके से आता तो फिर आप बोला जाते हैं, कैसे करें। वही सिनेरियो वाइज सोचा करें आप। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि भाई डेटा में हमारे पास क्या क्या की मौजूद है। नेम है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज वाले कैटेगरी, कैटेगरी है ना, इससे पकड़ लेंगे मसला नहीं। ठीक है। अब भाई मुझे बताए मुझे सिर्फ इमेज शो करवानी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, चले मैं सारा डेटा शो करवाता हूँ। पी टैग पे शो करवा रहा हूँ, ठीक है, ये पी टैग पे शो करवा रहा हूँ, दोनों शो करवा रहा हूँ। हाँ भाई बताएं, यहाँ कर देते हैं भाई कैटेगरी है, चले अभी फिलहाल इसको की कर देते हैं। मैंने क्या पास कर दिया, की, और की के अंदर क्या पास कर दूंगा, सही कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, बताया तो मैंने आपको। अगर इंडेक्स लिख दें तो अच्छा है, वरना आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ भाई आगे तुम बताओ, मुझे यहाँ पर डेटा शो करवाना है, नेम, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी। अच्छा भाई बताएं क्या करूंगा, मुझे एग्जैक्टली किसने बोला, क्या बात, ये अप्रोच चेक करनी है, ठीक है, कोड तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। अप्रोच चेक करनी है कि भाई, अब फॉर एग्जांपल आपके कार्ड के अंदर 10 कीज है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर 10 कीज है, तो आइटम डॉट की 1, आइटम डॉट की 2, आइटम डॉट की 3 इस तरह करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे उसको, सिंपल डिस्ट्रक्चर कॉन्स्ट, क्या लिखते हैं भाई, आइटम, सॉरी क्या कहता है भैया हमारा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपके पास कैटेगरी होगी। सही है भाई, इक्वल्स टू क्या कर देंगे भाई, नेम था, सही है। क्या कर देंगे भाई यहाँ पर, सिंपल नेम पास करवा देंगे, बाकी बाद में देखो। सही है भाई। सही है भाई, ये सारे लेस चिप्स, कर्लीज, बिल्कुल डेयरी मिल्क, कॉकरोच, चिड़र, भाई मैंने कुछ भी नहीं खाया अपनी जिंदगी में सिवाय फ्रेश अप के, वही फ्री में दोस्त से मांग लेता था। खैर अच्छा ये मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है भाई, है, अच्छा मुझे बताओ किसको देना है ये, जिससे पूछूंगा वो बताएगा भाई। हाँ भाई सत्तार तुम बताओ, ये की का क्यों मसला आ रहा है, क्या करो, क्या करना है बताओ। भाई जो आपका टॉप लेवल एलिमेंट होता है उसको देना होगा ना, हमें क्या दे देंगे, की, और क्या दे देंगे, इंडेक्स। सही है भाई, क्वेश्चन आंसर बहुत हो गए। अब चलते हैं आज की क्लास में, ठीक है, इतने तो मजाक कर रहे थे। तो हम आते हैं भाई डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है भाई। तो ये आपका मसला हल हो जाएगा की बार, सही है भाई। ये आपका क्या आ गया, ये आपका नेम आ गया और ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई सारी, ठीक है। टांगे स्पाइसी, अच्छा टांगे, Fresher is a gum that refresh your mouth. It comes in two flavors, strawberry और mint. अच्छा, क्या खुद ने लिखा है? ChatGPT ने? है? चलो, अच्छा है, जबरदस्त, गुड है, कहाँ पर प्रोडक्ट इक्वल्स टू, तुम्हें पता है कि रिएक्ट के अंदर कोई भी वैल्यू डायरेक्टली सेव नहीं होती, पता है ना, अगर चलो सेव हो गई,
हमने वहां ये कह रहे हैं इनका सवाल है, ठीक है, तो नजर सानी करते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ये स्टेट क्यों बनाई, एक प्रोडक्ट का वेरिएबल या बनाकर डायरेक्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू ऑल डेटा उसके अंदर सेव करवा देते हैं। प्रोडक्ट्स कहां पर, यहां पर इक्वल्स टू, अच्छा अगर मुझे आगे अपडेट करना हो फिर क्या करूंगा, ये देखो कौन से बना हुआ है ना, स्टेट किससे बनी हुई है, कौन से बनी हुई है, आप उस कौन को कौन के इनिशियल वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए तो फंक्शन दिया है यूज स्टेट है कि भाई आपको यूज स्टेट को चेंज करना है, ठीक है, वेरिएबल को चेंज नहीं करना। आप नोट करें एपीआई गेट के यहाँ पर ऑल डेटा क्या हो रहा है, इस सेट के अंदर सेट हो रहा है, सही है, अच्छी बात है, एक्सप्लोर किया है पूरी चीजों को, ठीक है भाई। तो भाई एपीआई वाला काम भी हो गया हमारा, अब आखिरी यूज रैप देखते हैं और चलते हैं क्लास में, सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाई मैंने यहाँ पर एक इनपुट बना लिया जल्दी से, सही है, मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर फोकस हो तो इसका कलर चेंज हो जाए। हाँ भाई, इसके ऊपर जब क्लिक हो ना इनपुट के ऊपर तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। हाँ भाई वो तुम बताओ क्या करेंगे, सॉरी भाई सबसे पहले तो आपने करना है इनपुट का क्या बनाना है भाई, रेफरेंस क्रिएट करना है, सही है भाई, यूज रेफ, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या डाल देंगे आप, यूज रेफ के अंदर आप क्या सेट कर देंगे, नल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस रेफ को कहां पास कर दूंगा भाइयों, इनपुट के अंदर रेफ, ठीक है, ये मैंने रेफरेंस ले लिया, मतलब मैंने इस इनपुट को गेट कर दिया, ऐसा ही है ना भाई। अब मैं इसको अपडेट करने क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट चेंज कलर इक्वल्स टू, ठीक है भाई, क्या करूंगा बताएं, इनपुट ref डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड। अच्छा अब ये इवेंट कैसे ट्रिगर करूंगा बताएगा, ऑन देख लेते हैं, आपके पास ऑन फोकस से ऑन ब्लर का होगा, ऑन ब्लर का सही है, ठीक है भाई, ऑन ब्लर का आपके पास मौजूद है, ऑन ब्लर का हम क्या कर देते हैं चेंज करके पास कर देते हैं, सही है भाई, चेक करते हैं बैकग्राउंड से, सही भाई, क्लिक किया। अच्छा ये ऑन फोकस है आपके पास, ठीक है, देखते हैं ऑन फोकस का फंक्शन है हमारे पास, ऑन फोकस, ऑन फोकस है हमारे पास, ठीक है, वो क्या था ब्लर था, ब्लर का मतलब होता है जब आप पहली बार क्लिक करके उस इनपुट से हटते हैं ना तो वो एक्शन परफॉर्म होता है, सही है भाई, चेक करते हैं, सही है भाई, ठीक है, ये आपके पास आ गया, क्लियर है भाई। तो ये आपके पास क्या रेफरेंस के थ्रू हमने किया। तो चलते हैं आज की क्लास में, ठीक है भाई, आते हैं। तो भाई आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पहले प्रॉप ड्रिलिंग देखेंगे, भाई प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है, लाइट बंद कर शायद लाइट बंद कर। सबसे पहले देखिए प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है, फिर उससे बचा कैसे जाते हैं। स्टार्ट में हमने प्रॉप्स डीलिंग देखा था, प्रॉप्स डीलिंग क्या होती थी कि भाई प्रॉप कंपोनेंट के अंदर कैसे पास होता है, ऐसे ही पढ़ा था हमने। हाँ भाई, आज हम पढ़ेंगे कि भाई वो तरीका गलत है, ठीक है, कैसे गलत है उसको हम साबित करेंगे, देन हम उससे बचने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई, क्या यूज करेंगे भाइयों, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, फिर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई ऐप जैसे इसके अंदर, ठीक है, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ RFCE में यहाँ, ठीक है, समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फोल्डर है, ठीक है, ये है फॉर एग्जांपल ऑथ का फोल्डर, किसका फोल्डर है भाइयों, ऑथ का फोल्डर, ऑथ के फोल्डर में पहला कंपोनेंट है आपके पास डैशबोर्ड, क्या है भाइयों, डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स, सही हो। अब एक और अब डैशबोर्ड के अंदर क्या होता है, एक साइड बार होता है और एक सेंट्रल होता है, ऐसा है ना भाई। तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई
साइड बार डॉट जेएसएक्स, ठीक है भाई। और एक होता है कंटेंट वाला पार्ट, तो हम लिखेंगे भाई कंटेंट डॉट जेएसएक्स। अब ये तीन कंपोनेंट्स हैं आपके। तो डैशबोर्ड किस चीज को कंटेन करेगा, साइड बार को और कंटेंट को, आर एफ सी ई, ठीक है भाई। तो यहां मैं लिख देता हूं क्या है मेरे पास, साइड बार, साइड बार, यही था कंपोनेंट। अरे आर एफ सी ई डैशबोर्ड, ठीक है, साइड बार, ठीक है। देन मेरे पास क्या आ गया भाई, कंटेंट, कंटेंट बनाया है, कंटेंट में क्या बनाया, डैशबोर्ड, ठीक है, हमने यहाँ से मूव कर दिया कंटेंट। अच्छा मुझे ये बता असाइनमेंट की क्या सूरत हाल है भाइयों, असाइनमेंट कर रहे हैं? हाँ भाइयों, जिस तरह सवाल पूछ रहा हूँ, जिस तरह आपके हालात है ना, लग नहीं रहा असाइनमेंट कर रहे हैं आप लोग। ठीक है भाई, ये साइड बार आ गया आपके पास, और ये आपका कंटेंट आ गया, और ये आपका डैशबोर्ड आ गया, ठीक है भाई। अब मैं इसको क्लास नेम देकर मेन रैपर कर देता हूँ, ठीक है भाई। ये मेन रैपर है आपका, जिसके अंदर क्या है, साइड बार और कंटेंट है आपके पास। तो हम मेन रैपर को मैं डायरेक्ट अप्लाई सीधा अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में इसको प्रॉपर्टी देते हैं। डिस्प्ले, हाँ भाई, डिस्प्ले कर दिया मैंने फ्लैग्स, तो क्या होगा, साइड बार और कॉन्टेक्स्ट आमने सामने हो जाएंगे, ऐसे भाई। डॉट साइड बार, इसको हम विड्थ दे देते हैं 30%, बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं ब्लू, ठीक है। डॉट कंटेंट, ठीक है, इसकी विड्थ कर देते हैं हम 60%, बैकग्राउंड कलर कितना दे देंगे भाई, बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे इसको रेड दे देंगे, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, सिंपल, हम देंगे कंटेंट में, इसके मैन पर क्या दे देंगे, क्लास नेम, क्या दे देंगे, कंटेंट, और साइड बार को क्या दे देंगे भाइयों, क्लास नेम साइड बार, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या कॉल कर लेते हैं, एफजेएक्स के अंदर किसको कॉल करेंगे, डैशबोर्ड, ठीक है। इनकी हाइट भी कर देते हैं भाई हम 100%। हम आते हैं इंडेक्स सीएसएस के अंदर, बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट सेट कर देते हैं 100 ph, सही है, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी और बढ़ा, 30 और कितना होता है, 70 ना, 70। तो ये आपका एक छोटा मोटा क्या बन गया, डैशबोर्ड बन गया। तो हम एक काम करते हैं भाई, स्टैटिक मार्जिन 0, सॉरी क्या कह रहे हैं, अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो एफसीएसएस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने तो वैसे ही हटा दिया था, एफसीएसएस से लिंक ही नहीं किया, सही है। इसको हम बंद कर देंगे। अच्छा आप गौर कीजिएगा, अब ये आपका मेन डैशबोर्ड है, सही है भाई। अब डैशबोर्ड के अंदर क्या है आपके पास, एक साइड बार है और एक कंटेंट का पार्ट, सही है भाई। कुल मिला के आपके पास ये है। अब मैं चाह रहा हूं मेरा एक नाम है, ठीक है, सादिक, वो साइड बार में भी शो हो और कंटेंट में भी शो हो। हम इसको थोड़ा और एलोबरेट करते हैं, कंटेंट के अंदर मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूं, टॉप लेवल का, जिस सॉरी हेडर बना लेता हूं, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या हुआ, हेडर, सॉरी, ठीक है भाई, हेडर, और हेडर क्लास नेम क्या दे दिया आपने, हेडर, ठीक है भाई। इसको बंद करते हैं भाई, आते हैं हम कहां पर, इंडेक्स सीएसएस पे, ठीक है। मैंने इसकी विड्थ दे दी भाई
100%। इसको हाइट दे दी मैंने भाई 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया व्हाइट। सही है भाई। तो ओके ओके, कोई बताएगा एरर क्यों आ रहा है? हाँ भाई, क्यों एरर आ रहा है? हम्म, ठीक है, तो ये आपका हेडर आएगा, हाइट बहुत ज्यादा हुई, तो हम करते हैं भाई हाइट को 40 पिक्सल कर लेते हैं और थोड़ी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 5 पिक्सल दे देते हैं। सही है भाई। तो ये आपके पास कुल मिला के, खैर अब इसको छोड़ दें, ठीक है, कि बाहर निकल रहा है निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई, अब फॉर एग्जांपल साइड बार है, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ नाम आना चाहिए, या हेडर में भी नाम आना चाहिए। अब एक चीज सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे डेटा पास करवाना है, कहां पर, इसके अंदर, यहाँ पास करवाना है, ठीक है, यहां से पास करवाना है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, नेम, सेट नेम, और मैं यहाँ पर एक स्टेट के अंदर लिखता हूँ भाई, स्टेट सादिक पास कर। क्या पास किया था भाई मैंने? सादिक पास। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो नाम है ना, ठीक है, ये डैशबोर्ड से होते हुए साइड बार में भी जाए, कंटेंट में भी जाए। अब हमें कंटेंट में नहीं चाहिए, हमें टॉप लेवल हेडर पे दिखाना है, तो कंटेंट से किस में जाएगा? हाँ भाई, चेक करते हैं भाई। अब एक स्टेट है आपके पास, तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल क्या करेंगे भाई, नेम कर देते हैं इक्वल्स टू नेम, इस तरह। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है, ये आपने साइड बार के अंदर नाम तो भेज दिया, अब इस तरह मेरे मल्टीपल स्टेट होंगी, फॉर एग्जांपल ये आ गया भाई, नेम, आईडी, सेट आईडी। समझ आ रहा है भाइयों सबको? मुश्किल तो नहीं लग रहा? अच्छा, अब मुझे इन दोनों को भेजना है, मैंने भेजा भाई आईडी, और क्या भेजे यहाँ पर, आईडी। अच्छा, अगर इस तरह मेरी सिंगल स्टेट 5 होगी, तो क्या आप इस तरह 5 करके भेजेंगे? क्या करूंगा भाई, सिंपल आपने करना है, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है उस वक्त, तो फिर क्या करेंगे? हाँ भाई। हम्म, ठीक है, आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर 3 डॉट्स लगाकर नेम, कॉमा, आईडी, इस तरह पास करें, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्चर। ठीक है, अगर सिंगल आपकी होगी, कौन होगी सिंगल आपकी, स्टेट्स होगी, ऑब्जेक्ट है ही नहीं आपके पास, ठीक है, आपका डेटा इस तरह आता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्ट्रक्चर करना है, और पीछे जाके आपने जितनी भी की होंगी उनको आप भेज देना है। आप चेक करते हैं भाई कि आपको नेम और आईडी पीछे मिल भी रही है, नहीं मिल रही। साइड बार में है, यहाँ पर आपने डिस्ट्रक्चर करना है, किसको, नेम को और आईडी को। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं नेम को और आईडी को, चेक करते हैं। ठीक है भाई, क्या मिल गया, सादिक भी मिल गया और भव्य मिल गया। अगर आपकी सिंगल स्टेट हो ना, आप चाहते हैं कि भाई मेरी सिंगल स्टेट है, मुझे डेटा पास करना है, तो आप इस तरह पास कर सकते हैं। सही है भाई, समझ आया? कोई मसला तो नहीं इसके अंदर? अब सेम डेटा मुझे पास करवाना है कंटेंट के अंदर, क्या करवाना है भाइयों? अब कंटेंट के अंदर से मुझे नाम पास करवाना है, आईडी पास नहीं करवानी, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और आईडी को क्या कर दिया, यहाँ से आप, हाँ, ये एक्सपेंड हो गया आपके पास। मल्टीपल स्टेट्स थी, ठीक है, क्या थी, नेम अलग था और आपके पास आईडी अलग थी, दोनों क्या हो गए, एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए, और पीछे में क्या किया, उस ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रक्चर कर दिया। समझ आया भाइयों? ओके ओके। अब आते हैं कंटेंट में। कंटेंट में मैंने एक्सेप्ट रिसीव किसको कर लिया, नेम को। अब मुझे तो नेम को हेडर में भेजना है, मुझे यहाँ थोड़ी शो करवाना है, मुझे कहाँ भेजना है, क्या करूंगा, सर भेज दूंगा, भेज दिया भाइयों। अब पीछे आया, मैंने हेडर में रिसीव कर लिया नेम, और यहाँ हेडर में मैंने h1 डाला, और h1 के अंदर क्या लिख दिया मैंने, नेम। सही है भाई।
अब देखिए आप आपका एक मेन कंपोनेंट है डैशबोर्ड, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक है साइड बार और एक है कंटेंट पार्ट। अब कंटेंट पार्ट के अंदर भी क्या है आपके पास, एक और मजीद कंपोनेंट है। तो आप ये देखिए सबसे पहले क्या किया, आपका पेरेंट कौन है, डैशबोर्ड है ना भाई, कौन है, डैशबोर्ड है, कहां गया, ठीक है, ये आपका पेरेंट है। आपने पेरेंट से डेटा कहां पास किया, चिल्ड्रन को, ये दोनों सिबलिंग्स है, मगर डैशबोर्ड है क्या है, चिल्ड्रन से, इसमें सेंड किया और इसमें सेंड किया, आपको रिसीव हो गया कंटेंट में। अब कंटेंट से भी आपको किसमें भेजना है, हेडर में भेजना है, ऐसा ही भाई, तो हेडर में भेजना है तो फिर आपने इसको इस तरह डिस्ट्रक्चर किया। तो मतलब आप देखिए सबसे पहले डैशबोर्ड पेरेंट, फिर कंटेंट उसका चाइल्ड, फिर कंटेंट पेरेंट किसका होगा, आपका किसका, हेडर का चाइल्ड हो जाएगा। तो आप इस तरह देखिए, अगर मुझे इस तरह मल्टीपल हेडर के अंदर भी और मेरे पास ड्रॉप डाउन्स होते हैं, उनके अंदर डेटा भेजना होगा, तो आप इस तरह भेजते रहेंगे कि पहले पेरेंट से चाइल्ड, फिर चाइल्ड से फिर चाइल्ड, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, क्या कहते हैं भाइयों, कि भाई एक कंपोनेंट के नेस्टेड कंपोनेंट में आपने डेटा भेजते रहना है, भेजते रहना है। तो ये आपके पास सही तरीका नहीं है। तो आप क्या करते हैं भाई, इसको प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं। इससे बचने के लिए आप एक स्टेट या एक सेंटर जगह पर अपना डेटा सेव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये मेरा डैशबोर्ड का डेटा है ना, ये वाला, ये मैं क्या करूंगा, एक फाइल बना के उसमें सेव कर दूंगा। अब मुझे किसी कंपोनेंट में चाहिए होगा, चाहे वो नेस्टेड हो, चाहे वो मेन कंपोनेंट हो, डायरेक्ट क्या करूंगा, मैं एक क्राइटेरिया इस्तेमाल करूंगा जो कि हम हुक यूज करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट, वो आप इस्तेमाल करके डायरेक्ट उसको अचीव कर सकते हैं, सिंपल। हाँ, एक कॉन्टेक्स्ट बनेगा आपके पास, उसके अंदर आप पास करें, समझ आया भाई। तो मतलब इस तरह मल्टीपल प्रॉम्प्ट पास करते करते आपको क्या होगा, प्रॉम्प्ट ड्रिलिंग हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप स्टेट मेंटेन करने के लिए या सेंट्रल स्टोर सेव करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि आपको बार बार चिल्ड्रन कंपोनेंट से डेटा भेजना ना पड़े, सही है भाई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई है क्या। बेसिकली आपके पास ये रिएक्ट का एक हुक है जिसे हम कहते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट, क्या कहते हैं भाइयों, यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, आपकी स्टेट को एक सेंटर जगह पर स्टोर कर देता है। जैसे कि आपको फायरबेस से एक यूजर का ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके अंदर नाम होता है, डिस्प्ले इमेज होती है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको डेटा मिलेगा आप उसको एक सेंटर जगह पे डाल देंगे। अब आपको गेट ऑल प्रोडक्ट के ऊपर यूजर का नाम दिखाना हो वहां पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने हेडर के ऊपर दिखाना है आप वहां पर भी दिखा सकते हैं। लॉगआउट से पहले आपने वेलकम करना है, हाय सादिक, आप वहां पर भी दिखा सकते हैं, समझ रहे हैं? तो आपने उस ऑब्जेक्ट को जो कि फायरबेस से मिल रहा है उसको सेंट्रल स्टोर में सेव करवा दिया। अब आपको बार बार प्रॉप पास नहीं करने पड़ेंगे, डैशबोर्ड से प्रोडक्ट्स के अंदर, फिर प्रोडक्ट्स से आपको हेडर के अंदर, इस तरह पास नहीं करने पड़ेंगे। तो आपके पास यूज कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल बहुत कम होता है, वो सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने कोई छोटी एप्लीकेशन बना ली, ठीक है, अपने लिए या अपने अराउंड के लिए, तो आपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज किया। मगर अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें सेलो पॉइंट की, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, आपके ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स ट्रैक होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आपके यूजर्स होते हैं, यूजर्स क्रिएट होते हैं। तो ये मल्टीपल मॉड्यूल्स है, ठीक है। तो मल्टीपल मॉड्यूल्स का डेटा मेंटेन करने के लिए आपके पास थर्ड पार्टी की ऐप दी जाती है, जैसे आपके पास रिडक्स हो गया, ठीक है, और एक जेस्टर्स के नाम से आया ना कोई, पुराना है, मेरा दोस्त भी बता रहा था, लास्ट टाइम हम जब मिले थे मोहाटा पैलेस में, तो वो इस्तेमाल कर रहा था, तो मैंने भी उसको एक्सप्लोर किया, तो मुझे अच्छा लगा। अगर टाइम मिलता है तो फिर हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, वरना जो हमारे कोर्स आउटलाइन के अंदर जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है रिडक्स। क्या पढ़ना है भाइयों, कॉन्टेक्स्ट एपीआई छोटे पैमाने के लिए, रिडक्स बड़े पैमाने के लिए। अगर आप बड़ी एप्लीकेशन के लिए काम करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप रिडक्स इस्तेमाल करेंगे। रिडक्स के अंदर भी भाई आपके पास मल्टीपल वर्जन्स है, रिडक्स रीमैच है, रिडक्स टूलकिट है, फिर उसके अंदर मिडल वेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, मिडल वेयर्स भाई आपके पास थंब, सादा। अब मिडल वेयर्स क्या होते हैं वो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नॉर्मली बता देता हूँ। आप जब लॉगिन करते हैं ना, ठीक है, आप जैसे ही लॉगिन करते हैं आपकी रिक्वेस्ट जाती है फायरबेस के पास, अगर आप फायरबेस कनेक्टेड है तो फायरबेस चेक करता है कि ईमेल वैलिड है या नहीं है, तो आपको एरर देता है, सही है। अब मिडलवेयर क्या करेगा, वो सेंटर वाला काम करेगा, फायरबेस पे रिक्वेस्ट जाने से पहले ही वो आपका एरर आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई तुम्हारी ईमेल वैलिड नहीं है, फिर उसको ईमेल वैलिड करो, वो आपकी रिक्वेस्ट जाने ही नहीं देगा। इससे क्या होगा,
आपकी बार बार जो रिक्वेस्ट जा रही थी सर्वर के ऊपर वो रोक देगा। कौन? मिडल लेयर जो बीच का काम करता है। सही है भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई यूज कॉन्टेक्स्ट को किस तरह इस्तेमाल होता है, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई। तो आते हैं भाई, ये आपका मेन डैशबोर्ड है भाई। सही है। सबसे पहले आप क्रिएट करते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्या करेंगे भाइयों? एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। अभी आप नॉर्मली यूज कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे जब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस तरह से सारे लैपटॉप लेके आइएगा इंशाल्लाह। सही है। जिस जिसके पास है वो लेके आए, इसके बाद ना वो साथ बैठ के कोलैबोरेट कर देंगे, कोई मसला नहीं। क्या होगा? ठीक है भाई। आते हैं भाई। तो सबसे पहले मुझे फॉर एग्जांपल, अब देखिए कॉन्टेक्स्ट हर चीज के अलग अलग बनते हैं। मैं चाह रहा हूँ एक प्रोडक्ट का अलग कॉन्टेक्स्ट बना लूं। मैं चाह रहा हूँ एक यूजर का ऑथ का अलग कॉन्टेक्ट बना लूं जिसके अंदर मुझे यूजर की डिटेल मिलेगी। प्रोडक्ट के अंदर मैं एक बार प्रोडक्ट फेच कर लूंगा, अब उसके अंदर रहेंगे। अब जहां चाहूँ कहीं चाहूँ बार बार एपीआई फेच करने की जरूरत नहीं है। जब उस कॉन्टेक्स्ट को कॉल करूंगा मेरा प्रोडक्ट सारे डेटा आ जाएगा। सही है। तो ऑथ के अंदर एसआरसी के अंदर हम बना लेते हैं एक फोल्डर कॉन्टेक्स्ट का। इसका बना लेते हैं भाई पब्लिक में बना लो, सॉरी पब्लिक एसआरसी में आ गया। अपने फोल्डर बना लिया भाई। क्या फोल्डर बना लिया आपने? कॉन्टेक्ट्स। अब कॉन्टेक्ट के अंदर पहला कॉन्टेक्ट समझिए कि हमारा ऑथ क्या है, मतलब यूजर का डेटा है। तो आपने यहां बना लिया भाई यूजर ऑथ। ठीक है। कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है, डॉट जेएसएक्स लिखना है। तो आपका ये कॉन्टेक्ट है। आप लिखिए भाई आरएफसीई। सही है भाई। तो समझे भाई आपके पास क्या बन गया, यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट हम क्रिएट करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आप लिखेंगे कॉन्स्ट और कॉन्टेक्ट, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्ट। सही है भाई। सॉरी क्रिएट करेंगे सबसे पहले। क्या करेंगे भाई? क्रिएट कर दिया। मैंने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर दिया, मतलब एक सिनेरियो बना दिया कि भाई ये मेरा एक कॉन्टेक्स्ट है जिसके जरिए मैं क्या करूंगा, डेटा को फ्लो करूंगा। सही है भाई। तो ये आपका क्या है? और कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ आते भाई, आपके पास एक प्रोप होता है चिल्ड्रन का, अगर आपको याद हो तो। याद है भाई? चिल्ड्रन टैग आपके पास प्रोप है। ठीक है। अब आप यहाँ पर आपने और को क्रिएट कर लिया। ठीक है, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद आप बनाते हैं प्रोवाइडर। क्या बनाते हैं भाइयों? प्रोवाइडर। अब प्रोवाइडर क्या आपके पास भाई? और जो आपका कांस्टेंट का जो नाम होगा, जो आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए, तो आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है? और डॉट क्या कर लेंगे? प्रोवाइडर। सही है। और डॉट क्या होगा भाई? प्रोवाइडर आपका क्रिएट हो गया। अब और डॉट प्रोवाइडर का मतलब कि भाई अब मेरा जो प्रोवाइडर बन रहा है ना, ठीक है, यहाँ मैं डेटा पास करूंगा, जो भी डेटा होगा मुझे क्या होगा, रिसीव हो जाएगा जहां मैं इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहाँ पास करूंगा चिल्ड्रन। क्या पास कर दूंगा भाई? चिल्ड्रन पास। जी जी बोले। गलती हो गई, बताते हैं ना भाई, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हो रहा है ना आपके पास, अभी कुछ भी नहीं मिलता। सही है भाई। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सिंपल हमने फॉर एग्जांपल एक स्टेट सेट करवा दी, कॉन्स्ट नेम सेट नेम। और इसके अंदर समझो मेरा एक यूजर का ऑब्जेक्ट होगा यूज स्टेट, और इसके अंदर मैंने पास करवा दिया सादिक। क्या पास करवा दिया भाइयों? सादिक पास करवा दिया। समझो यहाँ मेरा डेटा कोई भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फेच करवा के भी देखेंगे, आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? फंक्शन के अंदर ही है ना ये, स्टेट इज फंक्शन यूजर। क्या हुआ? तो बड़ी तो मार दी। हम्म। const data set data equals to use state। अच्छा यूज नहीं हो रहा था हमारे पास, सॉरी, साथ ही डाल दिया यहाँ पर। ठीक है। तो हम आते हैं डेटा। अब और प्रोवाइडर के अंदर आपके पास एक प्रॉप होता है वैल्यू का। क्या होता है भाइयों? वैल्यू के अंदर आप पास कर देंगे वो डेटा जो आपने पास करवाना है। अब अभी तो यहाँ पर स्टेट है। ठीक है। आगे जाके क्या होगा, आप एपीआई कॉल करवाएंगे यहाँ पर, और जो डेटा होगा इस वैल्यू के अंदर आप पास कर देंगे। समझ आ रहा है भाई? यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है?
सबसे पहले आपने क्या क्रिएट किया, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, जो कि नाम क्या है, ऑल कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। अगर प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट होगा तो प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। जब आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप क्या क्रिएट करेंगे, प्रोवाइडर, और डॉट प्रोवाइडर, और उसके पीछे चिल्ड्रन इसीलिए पास किया कि ये रैप होगा एक मैन रैपर के अंदर, उसके अंदर आपको पूरी एप्लीकेशन होगी। क्या होगी आपकी पूरी एप्लीकेशन होगी, जिसके अंदर डैशबोर्ड भी होगा, सारे एलिमेंट्स होंगे। अब जब वो रैप होगा तो इसका मतलब कि भाई ये टॉप लेवल होगा, और इसके अंडर में जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे ये डेटा उनको प्रोवाइड हो जाएगा। समझ आया भाई? तो ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया। आते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है भाई, ये तो हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो भाई जो आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया है ना, इसको आप यहां से कर देंगे एक्सपोर्ट। क्या कर देंगे भाइयों? हमें पता है कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट अगर मुझे किसी और फाइल में इस्तेमाल करना है तो मैं यहां से एक्सपोर्ट करूंगा, और जहां पर इस्तेमाल करना होगा क्या कर दूंगा भाइयों? अब मुझे इस्तेमाल करना है इसको डायरेक्टली। अब सबसे पहले इसको मैं रैप करना पड़ेगा, और कॉन्टेक्स्ट कहां रैप करूंगा मैं चाह रहा हूं वो टॉप लेवल हो जिसके अंदर पूरी एप्लीकेशन मेरी आ रही है। एफ6 में कर दें, और कॉन्टेक्स्ट डॉट, सॉरी, और कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर क्या पास कर देंगे हम, डैशबोर्ड पास। ये आपका रैप होगा। समझ आया? अब और कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी डेटा होगा इस डैशबोर्ड के अंदर मिलेगा। अब इस डैशबोर्ड के अंदर कितने भी आपके सब लेवल या चिल्ड्रंस कंपोनेंट्स हो, उनके अंदर आपको डेटा मिल रहा होगा। समझ आ रहा है? तो इस तरह क्या होगा, सेंट्रल आपने स्टोर करवा दिया यूजर का ऑब्जेक्ट, आप कहीं पर भी चाहे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आया भाइयों? ठीक है, तो और कॉन्टेक्स्ट आपका हो गया। ठीक है, अब हमें इसको इस्तेमाल करना है। कहां इस्तेमाल करना है? मैं जाता हूं डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, मैं जाता हूं कंटेंट के अंदर, और कंटेंट के अंदर मैं जाता हूं हेडर के अंदर। सबसे पहले मैं यहां पर बनाऊंगा const my contacts, इस्तेमाल कर रहा हूं ये वेरिएबल को। ठीक है, my contacts इक्वल्स टू, अब जब मैं क्रिएट कर रहा था तो क्या लिखा था मैंने, क्रिएट कॉन्टेक्ट्स। अब मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं क्या लिखूंगा, यूज कॉन्टेक्ट्स। अब यूज कॉन्टेक्ट्स के अंदर मैं क्या पास करूंगा, मेरा कॉन्टेक्स्ट जो कि मैंने पीछे से एक्सपोर्ट किया है। ऐसा ही है भाई? क्या पास करूंगा आप बताएं, और कॉन्टेक्ट्स ये मेरे पास। सही है, इसको हम रिमूव कर, इसको रिमूव कर देते हैं भाई, इसको भी रिमूव कर देते हैं फिलहाल। अब चेक करते हैं माय कॉन्टेक्ट्स में हमें क्या मिल रहा है, console.log माय कॉन्टेक्ट्स। सही है भाई? तो मुझे इस्तेमाल करना है, मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया इस तरह। चेक करते हैं अब, रिफ्रेश करते हैं भाई, एक मिनट। ठीक है, हम पास करते हैं यहाँ से डेटा, कॉन्टेक्स्ट को, कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट इस तरह से डेटा पास करते हैं स्ट्रक्चर। अब चेक करते हैं आपके पास से, रिफ्रेश करते हैं भाई, एंड डिफाइन हो गया। ये कहाँ से मिल रहा है आपको, सॉरी? हम्म, एक मिनट, डिबग करते हैं। तो सबसे पहले और किया होगा भी, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से हमें नल पास करना है। मैंने कुछ पास ही नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे ऑथ के अंदर मुझे नल तो मिलना ही चाहिए। ना तो यहाँ पर रिफ्रेश के नल मिल गया मुझे, तो वैल्यू सेट की हो रही है मेरी ऑथ डॉट प्रोवाइडर डॉट वैल्यू, और इसके अंदर मैंने डेटा को पास कर दिया। मिलना तो चाहिए, सॉरी, इसको नहीं, उसका मसला नहीं है, उसका मसला नहीं है। हम एक काम करें, हम आते हैं भाई रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, रिएक्ट यूज कॉन्टेक्ट। सही है, यूज कॉन्टेक्ट क्या है? यूज कॉन्टेक्ट इस्तेमाल बहुत कम होता है। ठीक है, रिडक्स पे ज्यादा फोकस्ड होता है। ठीक है, तो कभी कभार डाल देते हैं थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू उसने डायरेक्ट पास करवा दी। ठीक है, आते भाई यहाँ पर इसने वैल्यू डायरेक्ट पास करवा दी, इसको छोड़े, यहाँ नीचे आते हैं, और सबसे पहले क्या किया उसने, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया। सॉरी यार, उसका ठीक है यार, ये कैपिटल करें,
और कॉन्टेक्ट्स, ये कह रहे आप? यार मुझे नहीं लगता इससे कोई मसला होगा। रैप किया है यहाँ पर हमने, डैशबोर्ड में रैप किया है। नहीं, हमने ऐप के अंदर किया ना भाई, यहाँ पर। ये क्या है? अरे इंपोर्ट कहाँ किया है? और हमने इंपोर्ट ही नहीं किया था। क्या बात है, सही है भाई। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं भाई। और यूजर, ये आपके पास आ गया, यहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आते हैं, यहाँ भी ठीक है। ये और कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर बिल्कुल ठीक है। हम्म, कहाँ पर? ओके, हेडर के अंदर में आ गया। और चेक करते हैं भाई, क्या कर रही है? ऑप्टिमाइज एरर, काम डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले क्या किया भाई, थीम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया इन्होंने, तो इन्होंने एक टेक्स्ट डाल दिया भाई, लाइट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। then उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक थीम क्रिएट की, उसके अंदर स्टेट में लाइट भेज दिया। थीम कॉन्टेक्स्ट मतलब जो इनका नाम था, ये थीम कॉन्टेक्स्ट हमने भी यही किया, थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और वैल्यू के अंदर थीम पास की, और ये थीम का एक स्टेट वेरिएबल हमने भी यही किया। एक मिनट, इन्होंने इस्तेमाल किया भाई, इन्होंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये देखते हैं कॉल बैक। चलो हम वापस से देखते हैं कोड को वापस से, ठीक है। तो सबसे पहले आगे भी अपने कॉन्टेक्स्ट देखते हैं जो हमने बनाया है। आते हैं भाई सबसे पहले यूजर और कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले हमने एक और कॉन्टेक्स्ट बनाया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट अपने वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डालता हूँ सादिक, क्या वैल्यू मैंने यहाँ पर सादिक डाल दी, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है भाई। अब सादिक हमें मिलनी चाहिए, सही है भाई। चेक करते हैं, डेटा को हम यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो भाई रिफ्रेश करते हैं, क्या कह रहे हैं ये, directly is not support will be remove future major release। कंज्यूमर भी बना लिया भाई, और कॉन्टेक्ट्स, क्रिएट कॉन्टेक्ट्स बन चुका है। और कॉन्टेक्स्ट चिल्ड्रन आ गया आपके पास, स्टेट बन गई। और कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर चिल्ड्रन ऑथ यूजर, आपके पास। एक मिनट, मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, हेडर मेरा एडजेसेंट्स, ठीक है। सॉरी यार, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्या हो गया भाई? हम्म, अच्छा, यूजर ऑथ, यूजर ऑथ, ठीक है। हम आते भाई यूजर ऑथ, यूजर ऑथ में आ गया। ये इसका मसला नहीं होता है। चलो यूजर ऑथ कर लेता हूँ इसको। तो हम आते हैं जैसे इसके अंदर ऑथ रेफर, ठीक है। आते हैं भाई कंसोल, एक मिनट रुकिएगा, सादिक सादिक का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर आ गया हमारे पास। इसके अंदर अगर मैं भेजता हूँ वैल्यू, और वैल्यू के अंदर फॉर एग्जांपल भी देना, सिंपल सादिक भेज देता हूँ, ठीक है, स्टेट से नहीं भेजा। तो भाई इसको मिलना तो चाहिए हेडर के अंदर, हेडर यूज कॉन्टेक्स्ट, माय कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, और हमारा भी जैसे इसके अंदर यूजर और बिल्कुल सही है, ठीक है।
मिल गया, सादिक मिल गया, ठीक है। वही कह रहा हूँ, नहीं बटन मारते हैं तो हो जाता है, ठीक है। अब फिर से इसको रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। आते हैं, क्या किया भाई, सबसे पहले मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या डाल दी मैंने, शादी। अगर आप नल भी डालो तो कोई मसला नहीं, सही है भाई। नीचे आके उसको यही वाली वैल्यू मिलेगी जो कि यहाँ से हम अपडेट करते हैं। मैंने यहाँ पर आ गया, इसको कमेंट करके पहले चेक कर लो, तो नीचे आया। क्या किया, सबसे पहले मैंने भाई और कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया। सिंपल, सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है भाई, एक प्रोवाइडर बनाना है, और कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। और यहाँ पर आपने जो भी काम किया हुआ, एपीआई से डेटा गेट किया होगा, कुछ भी किया होगा, जो फाइनल आपके पास यहाँ एक स्टेट बनेगी, उसके अंदर डेटा सेव होगा। वो सेव होने के बाद आप कहाँ पास करवाएंगे, इस वैल्यू के अंदर पास करवाएंगे। जैसे वैल्यू के अंदर पास करवाएंगे, आपको इसके अंदर डेटा रैप होकर मिल जाएगा। अब आप जहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे मैंने इस्तेमाल किया, काम इस्तेमाल किया भाई हेडर के अंदर, क्रिएट किया कॉन्टेक्स्ट, कंज्यूमर बनाया, ठीक, मतलब प्रोवाइडर बनाया। अब मुझे यहाँ इस्तेमाल करना है, तो मैंने क्या किया भाई, सिंपल एक वेरिएबल बना लिया माय कॉन्टेक्स्ट का, और उसके अंदर क्या लिख दिया, यूज कॉन्टेक्स्ट, और क्या पास कर दिया, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ऑथ कॉन्टेक्स्ट पास किया, वो कौन सा ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, जो मैंने ऑथ के लिए बनाया है। अब इसके अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट भी हो सकते हैं, कि भाई प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है। इसके अंदर आप यहाँ क्या पास करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट, और ऑथ की जगह क्या होगा, वो प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट होगा। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको सही से पढ़ लिया करें, ठीक है भाई। तो क्या हुआ भाई, जब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, तो मुझे पता है माय कॉन्टेक्स्ट में क्या मिल रहा है मुझे। हाँ भाई, एक नाम ही मिल रहा है। हम चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश किया, क्या मिल गया, ये डेटा कहां से मिल रहा है आपको, हेडर से। अब मैं चाह रहा हूं ये हेडर में आ रहा है ना, अब मैं साइड बार के अंदर इसको इस्तेमाल करूं। पहले इसको मैं डिस्प्ले करवाते हैं सादिक को यहाँ पर, देखिए भाई h1, और h1 के अंदर क्या लिखूंगा मैं, माय, मेरा ये नाम है। अगर यहाँ पर एरफ ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ आप स्ट्रक्चर कर लेंगे, सिंपल। अभी सिंपल क्या है, एक एंटिटी है, एक नाम आ रहा है, तो आप सिंपल क्या कर लेंगे, सिंपल उसको नेम कर देंगे, सही है भाई। और यहाँ भी क्या कर दिया मैंने, नेम कर दिया, और यहाँ क्या पास करवा दिया, नेम पास करवा। चेक करते हैं, शादी का चुका। अब मैं चाह रहा हूँ साइड बार की जगह पे क्या लिखा हुआ है, शादी लिखा हुआ है। अब मुझे डिपेंडेंसी नहीं है कि मैं पहले पेरेंट में पास करूं फिर चाइल्ड में पास करूं, मैंने सेंट्रल स्टोर कर दिया। अब मुझे इसको इस्तेमाल करना है, सिंपल में कहां जाऊंगा भाई, कंटेंट पार्ट, फिर डैशबोर्ड पार्ट, साइड बार पार्ट में जाऊंगा, यहां पे चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा भाइयों मैं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट यूज करने के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट करूंगा, कॉन्स नेम इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसके अंदर क्या डालूंगा, और कॉन्टेक्स्ट, सही है भाई। अब सिंपल नेम आ गया आपके पास, आपने इसको रिमूव किया, फिर क्या डालना, नेम डाल दिया। इसको हम कर देते हैं, सही है भाई, चेक कर, वो देखिए, मतलब कहीं मुझे पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट मैंने सेंट्रल में स्टोर किया हुआ था, वहां से उठाया और यूज किया। अब एक काम करते हैं, उसके अंदर हम वैल्यू के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करके देखते हैं, ठीक है भाई। आते हैं भाई हम अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नल। क्या ले लेता हूँ भाइयों, नल, ठीक है। इनिशियल में क्या है, नल। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्टेट के अंदर, ठीक है। देखो भाई नेम सादिक, क्या हो गया भाई, ठीक है। अब मैं पास करता हूँ इस डेटा को किसके अंदर, एज अ वैल्यूज के अंदर पास कर, सही है भाई। अब चेक करते हैं, तो जहां जहां हमने कॉल किया है, क्या करेंगे वहां पर, हेडर, यूज कॉन्टेक्स्ट नेम को कमिट कर लेते हैं, ठीक है। और यूज कॉन्टेक्स्ट नेम तो मिलना चाहिए हमें, ठीक है भाई। अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है पता है आपको, क्योंकि हमने क्या पास किया, और यहाँ पर हम नेम डायरेक्ट पास कर रहे हैं, तो पूरा ऑब्जेक्ट है ना आपके पास, तो उसको कमिट करते हैं। और कहाँ शो किया था हमने, इसको भी कमिट करते हैं, यहाँ से कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इसको कंसोल करेंगे, नेम को चेक करते हैं, क्या आ रहा है चेक करते हैं, कंसोल क्या कह रहा है भाई, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ डिफाइंड नहीं है भाई, और यूजर के अंदर,
और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, ये देखें। अब वो क्यों फटा था? क्योंकि हम डायरेक्ट नेम को कॉल करवा रहे थे, और नेम के अंदर क्या मिल जाएगा? पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और पूरा ऑब्जेक्ट तो हम डायरेक्ट कॉल नहीं करवा सकते ना डॉम के ऊपर। तो क्या करूंगा? डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट एज। तो मैं किस तरह कॉल करूंगा, कोई बताएगा? मैं चाह रहा हूँ साइड बार के ऊपर एज नहीं, या आईडी पास करवा दूं, यूजर आईडी, यूजर आईडी या लोगो पास करवा दूं, लोगो। ये समझो मेरा एक यूआरएल है जो कि एसिड से उठकर आएगा, एसिड्स नहीं, क्या लोगो पड़ा होता है ऊपर पब्लिक के अंदर, वाइट का पड़ा होता है, ठीक है, वाइट डॉट एसवीजी। सही है भाई, ये देखिए दो डेटा आ गया, मैंने एक सेंटर में स्टोर कर दिया। अब ये लोगों का इस्तेमाल करूंगा साइड बार में, और नेम का इस्तेमाल करूंगा हेडर पे। कैसे करूंगा भाई, बताया मुझे। हेडर में आया, अब हेडर में मुझे क्या चाहिए? स्ट्रक्चर, सिर्फ लोगो चाहिए, सॉरी नेम चाहिए, ठीक है भाई। चेक करते हैं भाई, अब मसला करेगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट से क्या कर लिया? नेम को डीस्ट्रक्चर कर लिया। चेक करते हैं सारे काम। अब लोगों को डीस्ट्रक्चर करने के सेम इसी तरह हम जाते हैं भाई साइड बार के अंदर, और साइड बार के अंदर यहां मैं लिख देता हूं, क्या लिखा था? लोगो लिखा था। की का नाम क्या था? लोगो। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर एक इमेज टैग खोल लेते हैं। सही है भाई, कोई मसला है इसके अंदर? चेक कर, लोगो। समझ आया कितना इस तरह हम काम करते हैं कि भाई मैंने सेंट्रल, अब ये लोगो मुझे कहीं भी इस्तेमाल करना हो, बस सिंपल इस कॉन्टेक्स्ट को कॉल करूंगा, वहां से मैं लोगो निकाल दूंगा, इस्तेमाल करूंगा। जी, इसकी बन गया, बताओ। वो मॉक डेटा था, ठीक है भाई, इनकी बात सुन ले, कहा जा रहे हो? तो क्या तो होने वाली बात में चले जाना, जरूरी बात सुनो फिर चले जाना मसला नहीं। भाई इनका सवाल है कि हमारे पास एक मॉक डेटा होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम एक फाइल बनाते हैं जैसे प्रोडक्ट डॉट जेएस, और उसके अंदर वहां से एक्सपोर्ट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं ना, वहां पर मॉक डेटा नहीं होता, ठीक है। वहां पर मैं अगर फॉर्म से लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरा डेटा डेटाबेस में गिरा, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ जब भी मैं लॉगिन करूंगा मेरा डेटा आएगा एक कॉन्टेक्स्ट में सेव हो जाए, और मुझे उसको किसी भी कंपोनेंट में इस्तेमाल करना हो मैं इस्तेमाल कर सकूं। अब मॉक डेटा क्या है? वो अपडेट थोड़ी होगा, वो तो एक सिंपल स्टैटिक डेटा है। तो आपके पास यूज स्टेट, सॉरी, यूज कॉन्टेक्स्ट आप उसमें इस्तेमाल करते हैं जब आप एक एनवायरमेंटल एप्लीकेशन पे काम करते हो जो कि मार्केट में चल रही है, इस पे यूजर लॉगिन हो रहे हैं, यूजर क्रिएट हो रहे हैं। अब यूजर क्रिएट तो हो गया, अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट डिटेल में भी यूजर का नाम है, ठीक है। यूजर की प्रोफाइल सेटिंग होती है उसके अंदर भी उसका नाम है। तो क्या आप क्या करेंगे? बार बार डेटा भेजेंगे प्रॉप के जरिए? ऐसा तो नहीं है ना। तो आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक यूजर का मॉड्यूल सेट करवा दें, और क्या करेंगे, जहां इस्तेमाल करना हो वहां यूज कॉन्टेक्स्ट करके इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कह सकते, बस ये कह लें कि वो तरीका भी सही है कि आपने एक फाइल बना ली मॉक डेटा की, आप उसको भी सेंट्रल स्टोरेज में सेव करवा दो और जहां से इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अच्छा एक और काम करते हैं सिंपल, एक और कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स, ये भाई आ रहा है। हम इसको उठा लेते हैं पूरा, ठीक है भाई, कॉपी किया और इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। बस जहां और यूजर होते हैं क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स, और ये आपका क्या है भाई? प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, और एक्सपोर्ट भी क्या करेंगे भाई? ऑल प्रोडक्ट्स। सही है भाई, वही प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट बना लिया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना लिया, बाय डिफॉल्ट बिल पास करवा दिया।
ऑल प्रोडक्ट्स चिल्ड्रन बाई चिल्ड्रन सेट कर दिया। अब ये जो डेटा है आप एपीआई फेच करवा के यूज कीजिएगा। मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ भाई, ये सारा डेटा यहाँ से उठा रहा हूँ, एहतशाम वाली बात करते हैं, ठीक है, कि भाई ये मैंने सारा डेटा यहाँ से उठा लिया, क्या किया भाई, ठीक है, ये सारा डेटा मैंने यहाँ से उठाया, मैंने क्या बना ली भाई, यहाँ पर एक फाइल बना ली, आप यूटिल्स पे बनाएंगे, ठीक है, मैंने बना ली भाई यहाँ पर एक फाइल, तो यह यहाँ बना ली, ठीक है, एक फाइल बना ली, बन रही नहीं बन रही, खैर हम डायरेक्ट डेटा पास कर देते हैं, ठीक है भाई, ये हमारा प्रोडक्ट है, गौर कीजिएगा, ये हमारा क्या प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट है, और प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक कॉन्स्ट डेटा, सॉरी ऑल डेटा, और क्या कर देता हूँ यहाँ पर, ये जो हमने एरर ऑब्जेक्ट बनाया था वो हमने अपने पास कर दिया, सही है भाई, ये पूरा डेटा आ गया, ऐसे करना नहीं है, यूटिल्स में डाल के आपने करना है, सही है भाई, ये सारा डेटा आपके पास आ चुका है, क्या कर दिया भाई मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया, सही है भाई। अब डेटा सेट ऑल डेटा यूज स्टेट, ये मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और क्या पास कर दूंगा इसके अंदर ऑल डेटा, ठीक है, और मुझे पता है कि प्रोडक्ट सारा आ रहा था, इसके ऊपर मुझे क्या चलाना होगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा अंदर से एम्प्टी कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, ऑल डेटा कहाँ सेट हो गया डेटा के, और मैं यहाँ पर पास करवा दिया। अब ऑथ को हटा के मैं क्या करूंगा भाइयों, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट यूज करूंगा, सही हो गया प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ तक मसला है किसी को, सिंपल हमने किया। अब मुझे अगर इसको अंदर यूज करना है तो मुझे इसको रैप कहाँ करना होगा भाई, बताएं, कहाँ यूज करूंगा, यूजर वर्क के अंदर या यूजर वर्क के बाहर, हाँ भाई, भाई देखें आपकी मर्जी, आप इसको ऊपर भी रैप कर दें कोई मसला नहीं है, अंदर भी रैप कर दें कोई मसला नहीं, आप क्या कर देंगे भाई, जो आपका नाम था, क्या नाम था, ऑल प्रोडक्ट्स था ना भाई, ऑल प्रोडक्ट्स, और क्या कर देंगे डैशबोर्ड क्लोज कर देगा, ये आपका रैप, सही है भाई, यहाँ पर क्या हुआ, ऑल प्रोडक्ट्स क्या हो गया, रैप हो गया कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब इसको आपने कहीं भी इस्तेमाल करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ भाई मैन जैसे सॉरी कहाँ गया भाई, मैं साइड बार के अंदर आ गया, मुझे यहाँ इस्तेमाल करना है, सबसे पहले क्या करूँगा, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और यूज कॉन्टेक्स्ट में क्या पास कर दूंगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, और क्यों पास करूँ, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट पास करूँ, कंसोल करते हैं भाई इसको, डेटा चेक करते हैं, ठीक है भाई, ये कहा रहा है भाई साइड बार 8 में आ रहा है, सही, तो ये साइड बार 8 में आ रहा है, फिर हम रिफ्रेश करते हैं एक बार, सही है, ये क्यों भाई, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या यहाँ पे डेटा मिल रहा है, सही है भाई, तो सारा डेटा क्या आ रहा है आपके पास, सिंपल इसके ऊपर आप क्या चलाते हैं, मैप चलाते हैं, आपके पास क्या मिल जाएगा, सारा डेटा आपको, सही है भाई, तो इस तरह आप देखेंगे ये और प्रोडक्ट आ गया। आप ये समझे कि आप एपीआई से डेटा गेट कर रहे हैं वहां पर जो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया है, अब मुझे मल्टीपल मॉड्यूल्स में सारे प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, तो क्या हर जगह फेच प्रोडक्ट करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो इसलिए मैं क्या किया, एक और कॉन्टेक्स्ट बना लिया, जहां भी इस्तेमाल करना उसको आराम से इस्तेमाल, सही है भाई, समझ आया, ठीक है, नहीं आया वो समझ, आप मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा, क्लियर है, हाँ आपसे हम उस तरह पीछे आप भेज देंगे जिस तरह स्टेट स्टेट है ना, आप स्टेट 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 यहाँ से मिल जाएगा, जब आपने यहाँ से, अच्छा सवाल किया, ठीक है भाई, सवाल ये है इनका कि अगर फॉर एग्जाम्पल और कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ गया, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ये और कॉन्टेक्स्ट, ये कह रहे हैं कि भाई मैंने डेटा तो भेज दिया, अब मुझे इस डेटा को अपडेट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा करके सेट डेटा भी भेज देंगे, तो पीछे आपको क्या मिल जाएगा, डेटा भी मिल जाएगा, सेट डेटा भी मिल जाएगा, तो आप सेट डेटा को अपडेट करते पीछे जाके फंक्शन बनाते हैं, सही है भाई, इस तरह भी कर सकते हैं, क्लियर है भाई, तो इस तरह आपके पास कॉन्टेक्स्ट काम
तो असाइनमेंट लिख लिया आप लोग। यूज कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करते हुए आपने थीम चेंजर बनाना है। क्या बनाना है भाइयों? किस तरह बताते हैं। ये है। इस तरह आपके पास आइकन होगा, क्लिक करूंगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा और टेक्स्ट कलर जितना भी सब क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। थोड़ी से खेलना है और यूज रैप इस्तेमाल करना है, देखते हैं आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सही है भाई। और यूज कॉन्टेक्स्ट से करना है आपको। फिर बता आप किस तरह करेंगे, आप लोग सोचेंगे कि भाई यूज कॉन्टेक्स्ट से किस तरह इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो की हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, मगर चैट जीपीटी यूज नहीं करते। फिर बता रहा हूँ। ये भाई इस तरह आइकन होगा, आइकन भी चेंज हो रहा है। क्लिक कर रहा हूँ, आपका क्या हो रहा है, पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो रहा है, कलर जितना भी टेक्स्ट क्या हो रहा है, व्हाइट हो रहा है। फिर क्लिक करेंगे, जितना खूबसूरत कर सकते हैं आप इसको करें। और ये कहाँ करेंगे पता है आपको? स्क्रीन रेजोल्यूशन वाली आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर करेंगे आप। सही है भाई, सिंपल एक मेन बैकग्राउंड में चेंज करेंगे और जो सेंटर टेक्स्ट है उसको व्हाइट कर देंगे, अगर ब्लैक होगा तो व्हाइट और अगर व्हाइट होगा तो ब्लैक कर देंगे। क्लियर है भाई? ओके, अल्लाह हाफिज़।